हर जगह आपको समतल रास्ता और सीढ़ियाँ नहीं मिलने वाली। तो ये जो रास्ता है ये चढ़ाव वाला है और पूरी तरह से पहाड़ी है। बाकी जगहों पे आपको सीढ़ी नुमा जो रास्ता मिला वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पहाड़ों पर चल के जाना पड़ेगा, जैसा कि ये गुफाएं बनी हुई। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और जैसा कि आप मेरे पीछे देखकर समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त मुंबई में हैं। अगली वीडियो में आपको उन खास गुफाओं में और उनमें छुपे इतिहास और रहस्य को बताएंगे। नमस्कार। तो कान्हेरी केव के सेकंड एपिसोड में जैसा कि आपसे वादा किया था कि जो यहाँ के मेन केव्स हैं, जहाँ की जो खूबसूरती है, जो इतिहास है, वो आपको दिखाएंगे। तो वादे के तहत अब आपको लेकर आ गए हैं केव नंबर 11। अगर आप कभी यहाँ आए तो इस केव में ज़रूर आएँ। अब इसकी खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ ये डाइनिंग हॉल है जी। जैसे आप हॉस्टल्स में या अगर आप हॉस्टल में रहे हों तो डाइनिंग हॉल होता है जहाँ बच्चे एक साथ बैठकर लंच डिनर करते हैं। वैसे ही जो यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे वो डाइनिंग हॉल में एक साथ बैठकर, ये उनका टेबल है और नीचे बैठ के वो अपना एक साथ यहाँ पे खाना खाते थे। और पीछे आप वहाँ देख सकते हैं बुद्ध प्रतिमा है, यानी खाना खाते वक्त भी उनके बुद्ध उनके साथ रहते थे। और ये इतना बड़ा डाइनिंग एरिया देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, एक बार में उनकी तादाद कितनी हुआ करती होगी। यानी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे संगठन था बौद्ध भिक्षुओं का, जो यहाँ रहते थे, एक साथ उपासना करते थे, एक साथ ध्यान केंद्रित करते थे अपना, और एक साथ ही यहाँ पे भोजन ग्रहण करते थे। और यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, दोनों ओर है और एक ही भंगिमा में मौजूद हैं दोनों प्रतिमाएं। इनको भी पत्थर से उकेरा गया है। स्ट्रक्चर थोड़ा अभी क्लियर नहीं है, चेहरा आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। आँख नाक अभी कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा यहाँ पर। और ये मेरे दोनों ओर ये जो ऊंचे ऊंचे आप देख रहे हैं खंबे, ये अशोक स्तंभ है जिसको देखकर ये आप पहचान सकते हैं। और इस ओर ये दोनों, जैसा कि भंते जी ने हमें बताया कि ये सम्राट अशोक जब यहाँ आए थे तब उनके लिए, यहाँ से वो शासन करते थे, यहाँ अंदर उनके लिए पूरा बैठने की व्यवस्था की गई थी और उनका दरबार बनाया गया था। इधर अंदर कलाकृतियाँ हैं, बुद्ध प्रतिमाएं हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ चारों ओर बुद्धमय प्रतिमाएं हैं और ये इधर भी शांत चित्त के साथ यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और अंदर ये सब उपासना के केंद्र हैं जहाँ अंदर बैठकर बौद्ध भिक्षु उपासना किया करते थे। ये पूरी गुफा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का ही केंद्र रहा है। लेकिन यहाँ चारों तरफ बुद्ध की प्रतिमाएं बनाकर ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बुद्ध धम्म का यहाँ कितना लंबा इतिहास और महत्व रहा है। तो जहाँ जहाँ बुद्ध भिक्षु जाते थे, अपनी गुफाएं बनाते थे, तो वहाँ आसपास वो बुद्ध की ये प्रतिमाएं भी ये प्रदर्शित करने के लिए बना दिया करते थे कि आगे चलकर बुद्ध का इतिहास जीवित रहे। ये जो कलाकृतियाँ हैं ये देख सकते हैं आप कि ये राजा महाराजाओं की है ये कलाकृतियाँ, जो ये दर्शाता है कि यहाँ किस प्रकार जब सम्राट अशोक आए थे तो उनके स्वागत में ये बनाई गई थी। लेकिन बाकी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी, और ये 25 फुट की जो विशाल प्रतिमा है ये बुद्ध प्रतिमा है, और ये सभी छोटी छोटी बगल में ये सभी बुद्ध प्रतिमाएं हैं। इनके पैरों को देखकर आपको पता चल सकता है कि किस तरह इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई थी। उंगलियों को तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये ऊपर अलग अलग मुद्राओं में है बुद्ध की प्रतिमाएं, जिसमें अलग अलग मुद्राओं में वो बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं। ये दोनों ओर बिल्कुल एक जैसा समान कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ आप बुद्ध के पैरों को देख सकते हैं कैसे हैं, और उस ओर उनको खंडित किया गया है। बाद में शायद उनको ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे पता चलता है कि किस प्रकार बुद्ध की प्रतिमाओं को खंडित करने का पूरा प्रयास एक दौर में किया गया।
और अब हम आ गए हैं आपको लेकर केव नंबर 34 यानी केव नंबर 34 में। तो इसके अंदर चलिए और दिखाते हैं आपको कि क्या इसमें अंदर कुछ अलग है, क्या इतिहास है इसका और क्यों हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। तो बाकी गुफाओं की तरह यहाँ भी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं चारों तरफ। कुछ आपको लगेगा कि कुछ अलग नहीं है, सब बिल्कुल सेम है। हर तरफ बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं हैं, सेम भाव भंगिमाओं में बिल्कुल एक जैसी। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, जो इस केव में अलग चीज़ है जिसको आपको दिखाने हम लाए थे, वो इसके ऊपर है। आप एक बार ऊपर जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये आकृतियाँ बनाई गई हैं उनको कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। और ये दर्शाता है इस केव नंबर 34 की जो विविधता है उसको। इस मायने में ये अलग है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 2000 साल पहले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो पूरी सीलिंग है ऊपर की वो समय के साथ बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के उस दौर को जानने के लिए और उस दौर के जो लोग थे उनकी कौशलता को समझने के लिए काफ़ी है कि रंगों को तवज्जो दी गई है, रंगों का इस्तेमाल यानी उस दौर में होता था। और ये रंग बिल्कुल प्राकृतिक होंगे क्योंकि उस दौर में आप बाकी किसी प्रकार के रंग की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। तो ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है जो कि इस केव में आपको देखने को मिलता है। और ये इस केव नंबर 34 की जो खूबी है, जिस कारण से ये केव अलग बनता है वो है। तो ये है इस केव में सबसे खूबसूरत। जब भी आप अगर यहाँ आएँ तो केव नंबर 34 में ज़रूर आएँ और इसको, इतिहास के इस साक्ष्य को ज़रूर देखें। अब आपको लेकर चलते हैं आगे दूसरे केव में। तो आपको यहाँ ज़रूर एक चीज़ बता दूँ कि जब आप यहाँ आए तो अपने शूज़ पहन कर आए, जूते ज़रूर पहन लें क्योंकि यहाँ हील्स में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब आपको लेकर चलते हैं जो हमारी अगली गुफा है उसकी ओर। चढ़ाई थोड़ी लंबी है, चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन इतिहास को जानने के लिए इतनी मशक्क़त तो करनी ही पड़ती है। तो अब बारी है हमारी अगली केव की, जो कि अपने अंदर एक अनोखे इतिहास को समेटे हुए है। अब ये जो केव नंबर 41 है, यहाँ जो सबसे खूबसूरत और सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो बुद्ध प्रतिमा है, जैसा कि बुद्ध प्रतिमा आप देख सकते हैं खुला हुआ है, ये बुद्ध प्रतिमा है। इधर भी है जो कि खंडित है, लेकिन यहाँ ये जो बुद्ध प्रतिमा है जिसे आप देख सकते हैं 11 सर वाली बुद्ध प्रतिमा, जिनमें पूरा जो बुद्ध का ज्ञान है और जो बुद्ध की सीख है वो सभी दर्शाने की कोशिश की गई है अलग अलग चरणों में। तो ये 11 सर वाले बुद्धा जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये सबसे अलग है, अनोखा है। उसके अलावा बाकी जो ये पूरी कड़ी है बुद्ध की, जीवन से लेके उनके बुद्धत्व की प्राप्ति तक, इसको दर्शाते हुए ये एक दीवार है। और ये जो प्रतिमा है ये किस तरह खंडित है ये आप देख सकते हैं। ये भी इतिहास को दर्शाता है कि एक इतिहास ऐसा भी था जिसमें बुद्ध और उनके सीख को किस तरह से खंडित किया गया था। अब चलते हैं अगली केव्स की ओर, क्योंकि हमारे पास घूमने के लिए ज़्यादा कुछ है और समय कम। हर जगह आपको समतल रास्ता और सीढ़ियाँ नहीं मिलने वाली। तो ये जो रास्ता है ये चढ़ाव वाला है और पूरी तरह से पहाड़ी है। बाकी जगहों पे आपको सीढ़ी नुमा जो रास्ता मिला वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पहाड़ों पर चल के जाना पड़ेगा, जैसा कि ये गुफाएं बनी हुई। और यहाँ इसका काला रंग इस पहाड़ का साफ जाहिर है और इसीलिए इसे कान्हेरी केव्स कहा जाता है, इसकी काले प्रकृति की वजह से। और ये बहुत ऊंचा हमारा अगला गंतव्य है, वहां तक चलते हैं और आते हैं। देखिए, अगर आप इन पूरे घने जंगलों के बीच में गौर से देखें तो वहाँ एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है घर की तरह। मैं मेरे कैमरामैन से चाहूँगी कि फोकस करके आपको दिखाएं, अगर दिखा सकते हैं हम। वो एक गुफा है और इन घने जंगलों में भी कम से कम 6-7 गुफाएं ऐसी हैं जो इस वक्त आपको दिख नहीं रही हैं। आपको वहाँ जाना होगा ट्रैकिंग के लिए। अगर आप ट्रैकिंग पसंद है आपको, आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप उन गुफाओं में भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ से उनकी दूरी बहुत है। पूरा पहाड़ आपको लांघ कर दूसरी ओर जाना होगा। लगभग सेम ही है कलाकृति उन सब में, इसलिए फ़िलहाल वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। जहाँ कुछ अलग है
वहाँ आपको लेकर चलते हैं। और ये जो रास्ता है ये बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी वाला रास्ता है, फिसलने वाला रास्ता है। तो अब हम पहुंच गए हैं केव नंबर 89। अब ये कैसे अलग है और इसकी क्या खूबी है वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। बाकी केव्स की तरह यहाँ पे भी जो कलाकृति है वो है बुद्ध की, उनकी अलग अलग भाव भंगिमाओं में। लेकिन अगर आप गौर से देखें, मैं आपको रोशनी की मदद से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये कमल के पुष्प पे बैठे हुए बुद्धा हैं और नीचे से उन्हें नागवंशियों ने पकड़ा हुआ है, और ऊपर यहाँ कोयल, ये बंदर, यानी कि जीव जंतुओं के बीच में पेड़ के नीचे बुद्धा आसीन है। ये दर्शाने की कोशिश की गई है जीव प्रेम। लेकिन ये यहाँ की खूबी नहीं है। खूबी यहाँ क्या है कि बाकी जो नीचे की कलाकृतियाँ हैं वो पत्थर को काट के सीधे तौर पर बना दी गई हैं। उनमें कोई चमक नहीं है, रंग रोगन नहीं है। लेकिन ये जो प्रतिमाएं हैं इनमें एक तरीके की चमक आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें पेंट किया गया था। उस दौर में कुछ चीज़ों से इन्हें चिकना करने की कोशिश की गई थी। जैसा कि आप इस साइड देखेंगे तो ये बहुत चिकनी है, जो कि इनका पेंट समय के साथ निकल चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए, आपको पेंट दिख रहा होगा, अलग पेंट का रंग आपको दिख रहा होगा जो कि निकल चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें प्लास्टर किया गया है। और यहाँ पे भी है, बचा हुआ थोड़ा बहुत है जिसे अभी आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ नीला कलर है, ध्यान से देखिए, यहाँ नीला रंग है, यहाँ केसरिया रंग का है, और ये अलग अलग रंग, फिर यहाँ भी नीला रंग है। तो ये बताता है कि 2-3 रंगों के जरिए इस पूरे दीवार को, इस पूरे कलाकृति को रंग दिया गया था। लेकिन अब समय के साथ वो रंग निकल गए हैं। यानी आज से 2000 साल पहले यहाँ पे रंग का प्रयोग करके इन कलाकृतियों को रंगा गया था। बेशक वो आज नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे रंग दिखाई देते हैं जो अभी भी कोनों में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और उसके अलावा इनको चिकना करने की जो कोशिश की गई है उसकी वजह से एक शाइन इनमें है जो बाकी पत्थरों में नहीं है। ये इस केव की खूबसूरती है। इसके अलावा यहाँ भी बाकी गुफाओं की तरह बुद्ध की प्रतिमा है, और इसको भी अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं गौर से, तो ये जो है पत्थर से नक्काशी की गई है। इसे बर्बाद करने की कोशिश की गई है। इसका सर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, घुटने टूटे हुए हैं। इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ भी हाथ टूटा हुआ है, इनका पैर टूटे हुए हैं इस तरीके से। और इस पूरे अंदर की दीवार पे यहाँ स्तूप बने हुए हैं। यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, सेम वही जो कमल के फूल पे बैठे हुए बुद्ध, और ये उनके बाकी के रूप इनको दर्शाया गया है। और यहाँ बुद्ध की जो ध्यानमग्न प्रतिमा है उसका सर खंडित है। ये भी अपने दौर का इतिहास है जो आपको हर गुफा में लगभग देखने को मिलता है। 89 केव नंबर जो हमने आपको दिखाया उसके ठीक बगल में 90 है, और ये दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। यहाँ भी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, कुछ विशेष ऐसा अलग नहीं है। अलग जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ अलग है अंदर की जो प्रतिमाएं हैं वो। यहाँ बुद्धा की मूर्तियाँ हैं जो खंडित हैं बाकी मूर्तियों की तरह लगभग, लेकिन यहाँ जो रंग है उसे आप पूरी तरह देख सकते हैं। ये पेंट जो है और जिस तरीके से उसको कोट किया गया है मूर्ति को, ये कितनी सुंदर होगी जब ये पूरी अपनी स्वरूप में होगी, तो ये कितनी खूबसूरत होगी इसका आप सिर्फ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे आसन है बुद्ध का, ये पूरा जो आसन आप देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे उनका चक्र है, और इस तरीके से यहाँ पे आसन हुआ करता था बुद्ध का। ये प्रतिमा भी कहाँ है ये अपने आप में रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। उसके अलावा बाकी बुद्ध प्रतिमाएं हैं जिनमें भी पेंट अभी बरकरार है, और ये शाइन जो आप देख रहे हैं ये उसी पेंट की शाइन है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये यहाँ भी पेंट मौजूद है। इसको संरक्षित करने के लिए इन मूर्तियों को पेंट किया गया था, इसीलिए शायद ये मूर्तियाँ अब तक संरक्षित हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत आपको करेगी वो ये है कि यहाँ देखिए ये चौखट है यहाँ और नीचे, ये इसका मतलब ये है कि एक समय में यहाँ दरवाज़ा हुआ करता था। सिर्फ एक यही ऐसी केव हमें मिली जिसमें दरवाज़ा है, चौखट है, यानी कि इसमें दरवाज़ा हुआ करता था। बाकी सभी केव्स खुली हुई हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि आसन है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, तो ये
यहाँ पे दरवाज़ा था। चलिए, यहाँ हम आपको कान्हेरी केव्स दिखाने लाए हैं, उनकी गुफाएं, उनका इतिहास दिखाने लाए हैं। लेकिन मुंबई में अगर आप रहते हैं या मुंबई घूमने आए हैं तो इतनी खूबसूरत मुंबई आपको कहीं से नहीं दिखी होगी जितनी यहाँ से दिख रही है। पूरी मुंबई को एक नज़र में अगर आपको देखना है तो वो इन पहाड़ों के ऊपर से, कान्हेरी केव्स के ऊपर से, यहाँ से बिल्कुल ऊपर में हम इस वक्त हैं और यहाँ से मुंबई का एक नज़ारा आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है। मुंबई को वैसे तो रातों की रानी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त दिन में आप देख रहे हैं, रात में ये नज़ारा और भी खूबसूरत लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्योंकि 5 बजे ये घूमने के लिए बंद हो जाती है जगह, तो आप यही देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि वापसी की ओर। और यहीं से आपको जो आखिरी गुफा है, जो बहुत दिलचस्प है और उसका इतिहास भी बेहद अच्छा है, वो आपको दिखाते हैं, उसका इतिहास बताते हैं। और इसी के साथ फिर यहाँ का हमारा सफ़र ख़त्म करते हैं। में केव नंबर 67, जो कि कई मायनों में अलग है। और वो अलग कैसे है, इसके शुरुआत में यहाँ भी बुद्ध प्रतिमाएं हैं, बुद्ध के अलग अलग स्वरूप के साथ, उनके पूरे जीवन चक्र को दर्शाती हुई। और उसके बाद अंदर ये सबसे बड़ा यहाँ का ये एरिया है। ये एक तरह से साधना सभा है, जहाँ पे लोग बैठकर, जो मॉन्क्स थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ बैठकर प्रार्थना किया करते थे। बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाओं के बीच में आप यहाँ देख सकते हैं जो ये बुद्ध प्रतिमा है, जिसको कि क्षतिग्रस्त है ये। इसके नीचे इनके चरणों में लोग साष्टांग हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि बुद्ध का ज्ञान, क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्ध किसी को भी अपना चरण स्पर्श नहीं करने देते थे और चरण स्पर्श की अनुमति नहीं थी। तो जब बुद्ध चला करते थे तो उनके पीछे जो उनके अनुयायी होते थे, उनके जो मार्ग पर लोग चलते थे उनके पीछे, तो उनके पद चिन्हों को लोग उसको माथा टेक कर बुद्ध के ज्ञान का अनुसरण करते थे। उसी को दर्शाती हुई ये प्रतिमा है। और यहाँ बाकी बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। लगभग ये सभी प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, चेहरे सबके क्षतिग्रस्त हैं। सभी के चेहरों को, सर को, धड़ को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। एक भी प्रतिमा आपको यहाँ पे सही नहीं दिखती, सभी को तोड़ने की कोशिश की गई है। नाक, आँख सबके आप एक किनारे से देख सकते हैं, एक भी प्रतिमा की नाक, आँख बराबर नहीं होगी। सभी को तोड़ा गया है, सभी को क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो ये मेडिटेशन हॉल है और यहाँ पे ये देखिए, ये शायद खिड़कियों के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल दरवाजे का स्वरूप दिया गया है, चौखट है, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे कितना बड़ा, कितना विशाल का दरवाज़ा एक समय में होगा। इतना भारी दरवाज़ा जो एक आदमी से खोले ना खुले। बाकी वही प्रतिमाएं हैं, वही सब कुछ है। तो ये हमारी आखिरी गुफा थी। एक ही समय में, एक ही जगह पर आपको एक साथ दो अलग अलग इतिहासों को देखने को मिलता है। एक वो इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, जो इतिहास गाथा है बौद्ध धर्म की, बुद्ध की, उनके ज्ञान की, और दूसरी ही ओर इनके टूटे हुए धड़, अंग ये बताते हैं कि बौद्ध इतिहास को, बौद्ध धर्म के इतिहास को किस प्रकार भारत में ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये पहाड़ गवाह है, साक्षी है इस बात का कि बौद्ध धर्म तब भी उतना ही गौरवशाली था और आज भी उतना ही गौरवशाली है, उसे चाहे कितना भी बर्बाद करने की कोशिश क्यों ना की गई हो। इसी के साथ इस वीडियो का, इस एपिसोड का हम समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।